दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 11th होम साइंस का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 के लिए वो आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो में आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। मिड टर्म एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, एनुअल एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, प्रैक्टिकल कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है दोस्तों होम साइंस में 70 नंबर का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का, और प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों 5 यूनिट है टोटल आपकी होम साइंस क्लास 11th में। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, जिसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम में, जो कितने नंबर का होने वाला है 70 नंबर का। तो 70 में से 2 नंबर होंगे यूनिट 1 से। यूनिट 2 जो है अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एडोलसेंस, ये 20 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, यूनिट 3 है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग फैमिली कम्युनिटी एंड सोसाइटी चाइल्डहुड, ये 15 नंबर। यूनिट 4 है चाइल्डहुड 15 नंबर। यूनिट 5 है एडल्टहुड 18 नंबर। तो ये आपको मैंने यूनिट और उसकी वेटेज बता दी है। टोटल होता है 70 नंबर। बाकी के जो 30 नंबर है दोस्तों प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, और ये टोटल आपका बनता है 100 नंबर। अब एक एक करके जो सिलेबस है मिड टर्म एग्ज़ाम का, एनुअल एग्ज़ाम का, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होने वाला है। तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू होम साइंस मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाला है दोस्तों। यूनिट 2 जो है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एडोलसेंस, इसमें चैप्टर कौन सा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाला है। चैप्टर के नीचे दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा जो कॉलम दिख रहा होगा उसमें क्या लिखा है, पहला प्रैक्टिकल लिखा है। यानी ये जो सिलेबस आपको दोस्तों दिया गया है इसमें चैप्टर के सामने ही लिखा गया है कौन सा प्रैक्टिकल इस चैप्टर में से कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये वाला करवाया जाएगा अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ विद रेफरेंस टू, 2 हैं। ठीक है, ए और बी, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। फिर यूनिट 2 का ही दूसरा चैप्टर है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, इसमें आप टॉपिक्स देख लीजिए और इसमें से आपको एक दोस्तों प्रैक्टिकल है वो देख लीजिए, आप यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर आता है यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग फैमिली कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इसमें जो चैप्टर है दोस्तों कंसर्न्स एंड नीड इन डाइवर्स कंटेक्स्ट। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना है ये चैप्टर। ठीक है, ये उसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो ये जितना आपको मैंने सिलेबस बताया दोस्तों, यही आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसका सिलेबस है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिट 1 छोटी सी है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, पूरा आ रहा है। यूनिट 2 में चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये आ रहा है, इसमें से एक प्रैक्टिकल आ रहा है। इसी में एक और चैप्टर है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस, तो ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं और उसमें से एक प्रैक्टिकल आ रहा है। यूनिट 3 जो है दोस्तों उसमें चैप्टर है कंसर्न्स एंड नीड इन डाइवर्स कंटेक्स्ट, इसमें से पार्ट ए जो है न्यूट्रिशन हेल्थ और हाइजीन, ये आ रहा है। पार्ट बी जो है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये जितना मैंने आपको सिलेबस बताया यूनिट 1, 2 और यूनिट 3 में जो चैप्टर है उसके ए और बी पार्ट, यही आपका दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको यूनिट 1 की, यूनिट 2 की और यूनिट 3 में बी पार्ट तक, ए और बी का आपको जो है रिवीजन करना है। फिर मिड टर्म एग्ज़ाम जो होगा आपका, ठीक है, उसमें ये सिलेबस आने वाला है। और जो मिड टर्म का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें 2 ही प्रैक्टिकल आपके जो लिखे गए थे वही आपको पढ़ना है। ठीक है, वही आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका दोस्तों सिलेबस था मिड टर्म एग्ज़ाम का। तो मिड टर्म एग्ज़ाम जब दोस्तों ख़त्म हो जाएगा, और एक और चीज़ दोस्तों, ये जितना आपको मैंने ऊपर का सिलेबस बताया ये आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है वो अब आप देखते हैं। फिर आपको पढ़ना है दोस्तों यूनिट 4 चाइल्डहुड, जिसमें चैप्टर है सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें प्रैक्टिकल नंबर 7 दे रखा है, प्रैक्टिकल नंबर 8 दे रखा है, ये आप देख लीजिए। इसी में एक चैप्टर है दोस्तों न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अगला चैप्टर है आवर अपीयरल, ये भी आप टॉपिक्स देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी कोई चैप्टर यहाँ पे नहीं दिया। फिर आता है यूनिट 5 एडल्टहुड, इसमें कौन सा चैप्टर है हेल्थ एंड वेलनेस, टॉपिक्स आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, इसमें दोस्तों एक आपको जो है प्रैक्टिकल दे रखा है, प्रैक्टिकल नंबर 9, आपको बजट प्रिपेयर करना है किसी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स हैं। अगला चैप्टर है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स, इसमें दोस्तों प्रैक्टिकल आपको दे रखा है, 10th प्रैक्टिकल है, उसमें ए, बी और सी 3 पार्ट हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका दोस्तों फैब्रिक यानी कपड़े से रिलेटेड होता है, इसमें आपको जैसे कोई कपड़े से दाग हटाना हो ऐसा कुछ आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है।
तो ये जो आपको मैंने इतना सिलेबस बताया दोस्तों, ये कंप्लीट जो सिलेबस है यानी मिड टर्म से पहले का और बाद का, ये जो टोटल 5 यूनिट्स हैं और जितने आपको प्रैक्टिकल बताए हैं, यही आपका दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है जो आपको 31 जनवरी तक कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपका मिड टर्म एनुअल एग्ज़ाम जो होगा, एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस है जो आपको 31 जनवरी तक कंप्लीट करना है। इसमें पूरा जो है सिलेबस आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से पता चल गया होगा सिलेबस। ठीक है, प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का हो जाए थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है। तो पहला जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा या जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, 2 चीज़ें आपको 2 में से कोई एक करना है। पहला क्या है, ऑब्ज़र्व डेवलपमेंटल नॉर्म्स, यानी डेवलपमेंट के जो है चीज़ों का आपको ऑब्ज़र्व करना है, बर्थ टू 3 ईयर्स। ठीक है, इसमें कौन सा है, फिजिकल है, मोटर है, लैंग्वेज, सोशल और इमोशनल है। ठीक है, इसको आपको ऑब्ज़र्व करके जो है प्रैक्टिकल में बताना है ऐसा कुछ। दूसरा आपका क्या है, लिस्ट एंड डिस्कस 4-5 एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद मदर, फादर, सिबलिंग्स और टीचर, यानी कि 4-5 आपको चीज़ें बतानी जिसमें आप एग्री करते हैं इन सबसे या डिसएग्री करते हैं। तो ये 5 नंबर का हो गया पहला। दूसरा दोस्तों आपका 7 नंबर का, उसमें क्या है, आपको हेल्दी स्नैक बनाना है एडोलसेंट के लिए, यानी किशोर के लिए, यानी जिसकी आयु 13 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, उनके लिए आपको बनाना है। तीसरा आपको एक बजट प्लान करना है किसी सिचुएशन पे, वो 3 नंबर का है दोस्तों। चौथा क्या है, टाइम प्लान आपको बनाना है, अपने एक टाइम टेबल बनाना है अपने लिए, 3 नंबर का है। 5वां है दोस्तों, रिलेशनशिप ऑफ फाइबर प्रॉपर्टीज़ टू देयर यूजेज। फाइबर जो है दोस्तों, यानी जो कपड़े हम यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर्टी में क्या क्या रिलेशन है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, बेनिफिट क्या है, आपको बताना है। ये 5 नंबर का है। या तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर 1 केयर लेबल ऑफ एनी गारमेंट, किसी भी गारमेंट का आप कोई लेबल तैयार कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में से आपको एक करना है, ये 5 नंबर का होगा। 6th क्या है दोस्तों, आपको फाइल बनानी है जो 5 नंबर की होगी। और 7th है दोस्तों आपका वाइवा जो फाइल पे बेस्ड होगा। तो ये दोस्तों पूरा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टोटल 7 चीज़ें हैं। टोटल जो है दोस्तों आपका, अगर आप यहाँ टोटल करेंगे तो आपका बनेगा 30 नंबर। ठीक है, तो ये 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं इस तरीके से। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। ये आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पढ़ने फोकस करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको याद करने हों, ठीक है, रिमेंबर वाले, ठीक है, जो डायरेक्ट आपके बुक में से आएंगे 28 नंबर के होंगे, यानी 40% आपका पेपर इस तरह का होगा। दूसरा एप्लीकेशन, यानी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई करके आपको आंसर लगाना है, 21 नंबर। तीसरा आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, बहुत अच्छे से सोचना है, क्रिएटिविटी वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, वो आएगा 21 नंबर का। तो टोटल होते हैं आपके 270 नंबर। 30% जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें इंटरनल चॉइस दी होगी, यानी अगर पेपर में 10 क्वेश्चन है तो उनमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें चॉइस दे रखी होगी, या तो आप ए पार्ट करिए या बी पार्ट करिए, इस तरीके का। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दे रखी है, यूनिट वाइज वेटेज दे रखी है, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आ रही है। अब ये दोस्तों डिफ़िकल्टी लेवल है, इजी क्वेश्चन 20% है, एवरेज क्वेश्चन 60% है, डिफ़िकल्ट 20% है। इसका आपको कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, बस आपको पढ़ना है जो मैंने आपको सिलेबस बताया। बुक यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सी बुक है आपकी। तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस था होम साइंस का, आप समझ गए होंगे अच्छे से। 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो 70 नंबर है दोस्तों वो आपके किसके हैं, थ्योरी के हैं, जो आपको मैंने बता दिया। मिड टर्म एग्ज़ाम दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, उसके मार्क्स जो है ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, ये अगर होते भी हैं तो 5 या 10 नंबर होते हैं, वैसे नहीं होते दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर नहीं होते हैं मार्क्स उसके ऐड। मार्क्स जो है आपके 70 नंबर का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें से आपके 70 में से जितने आएंगे वही आपके रिजल्ट में जोड़ा जाएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो फाइनल होगा उसमें आप 30 में से कितने नंबर अचीव कर रहे हैं वही आपके रिजल्ट में जोड़ा जाएगा। तो ये आपको मैंने सिलेबस अच्छे से समझा दिया दोस्तों, होम साइंस क्लास 11th का। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो फिर भी आप एक बार दोस्तों इसको देख लीजिएगा वीडियो को वापस, कि आपको पता चल जाए कि मिड टर्म में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के ए और बी पार्ट के आपको मिड टर्म में पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको ऊपर मैंने बताया था यूनिट वाइज वेटेज, इसको भी ज़रूर फोकस कीजिएगा, कौन सी यूनिट ज़्यादा नंबर की आ रही है उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यूनिट 1 2 नंबर की है तो उसको आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस आपको होम साइंस का समझ आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।